रहीम की अगर बात की जाए तो रहीम अपने आप में बेहद अनूठे व्यक्तित्व रहे हैं। रहीम जी का जन्म 1553 में हुआ था और निधन 1626 ईस्वी में हुआ था। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में रहीम का अद्भुत व्यक्तित्व स्पष्ट परिलक्षित होता है। इतना बड़ा ये सूरमा थे कि ये बचपन से ही लगभग 16 वर्ष की अवस्था से ही 72 वर्ष की अवस्था तक लगातार लड़ाइयाँ लड़ते रहे और न केवल लड़ते रहे बल्कि उन्हें जीतते भी रहे। रहीम जी के बारे में ऐसा ही है कहना जैसे सूरज को दिया दिखाना है। रहीम जी को लेकर के कई प्रकार की जन श्रुतियाँ भी प्रचलित हैं, जिसमें उनकी दान वीरता की काफ़ी प्रशंसा देखने को मिलती है। रहीम जी जितने अच्छे नीतिकार थे उतने अच्छे रियल लाइफ के लीजेंड थे, रियल लाइफ के हीरो थे। रहीम के जितने दोहे प्रचलित है उतनी उनके द्वारा किए गए कर्म भी अनुकरणीय हैं। रहीम जी न केवल उर्दू, फारसी, अरबी के जानकार थे बल्कि ये संस्कृत और हिंदी के भी महान विद्वान थे। इनकी गुण ग्राह्यता की कोई सीमा नहीं थी। ऐसी लोगों के बीच में एक कहावत है कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी एक गरीब ब्राह्मण को एक अधूरा दोहा दे करके इसे पूरा करने के लिए रहीम जी के पास भेजे। वो दोहा कुछ इस प्रकार से था, सुरतिया नरतिया नागतिया यह चाहत सब कोय। जब वो रहीम जी से मिले, रहीम जी ने उनका आतिथ्य अच्छी तरह से किया। अतिथि सत्कार करने के बाद उनसे आने का प्रयोजन पूछा। जब उन्होंने बतलाया तो उन्होंने उस दोहे को पूरा भी किया और साथ ही साथ उस गरीब ब्राह्मण को धन देकर भी भेजा। अब थोड़ा सा समझिए, उन्होंने उस दोहे को पूरा करके लिखा, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि सुरतिया नरतिया नागतिया यह चाहत सब कोई, अर्थात अच्छी सूरत, अच्छा नर यानी जीवन साथी, और नरतिया और नागतिया और धन दौलत, यह तो सब कोई चाहता है। लेकिन एक माँ क्या चाहती है? तो तुलसीदास की माँ का नाम हुलसी थी। तो उन्होंने लिखा उसे पूरा करके कि गोद लिए हुलसी फिरे। तुलसीदास जी को माता हुलसी गोद लेकर के फिर रही हैं और कह रही हैं, तुलसी सोसुत होए, बेटा हो तो तुलसीदास जैसा महान बेटा हो। रहीम जी के बारे में अगर कुछ और जोड़े तो कह सकते हैं कि ऊपर के वाक्यों से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रहीम बहुभाषाविद थे। रहीम तुर्की, फारसी, अरबी, संस्कृत के साथ हिंदी में भी पारंगत थे। रहीम जी का अवधि ब्रज में भी एकाधिकार था और इन सब भाषाओं में भी उन्होंने रचनाएं की हैं।
खरी बोली में तो उनकी कोई सानी नहीं थी और इसी कारण से वो विभिन्न भाषा और छंद के अलंकारों के जानकार थे और इन्हीं सब कारणों से वे अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। इनकी रचनाओं में शामिल है दोहावली, वरवै नाटिका भेद, नगर शोभा, खेट, खेट कौटुक जातकम फारसी की रचनाएं, श्रृंगार सोरठ, मदनाष्टक, फुटकर पद और संस्कृत के श्लोक। खैर, रहीम जितनी भी रचनाएं लिखे हैं वो प्रयोग धर्मी स्वभाव के रहे हैं, तो प्रयोगात्मक ही रचनाएं हैं। संस्कृत भाषा में रहीम की जो रचना है मदनाष्टक, वो रचना खरी बोली और संस्कृत भाषा दोनों से मिल करके बनी है। लेखकों के द्वारा अष्टकों की संस्कृत भाषा में लंबी परंपरा रही है। उस परंपरा में रहीम का ये योगदान मदनाष्टक के दृष्टिकोण से सदा सराहनीय रहा है। रहीम जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, साहित्यिक जीवन दुखदाई जीवन होता है। चूँकि साहित्यकार की बातें लोगों को समझ में नहीं आती तो वो क्रिया के बदले विपरीत प्रतिक्रिया करते हैं, प्रतिकूल प्रतिक्रिया करते हैं और हालात पहले से ही अगर खराब हो तो उसे बहुत ज़्यादा खराब करने में लोग अपना योगदान देते हैं। तो साहित्यकार का जीवन दर्द भरा जीवन होता है। रहीम जी का जीवन भी ऐसा ही है। रहीम जी जो है अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, इसी कारण से इनका जीवन दुखांत नाटक बन गया है। लोग रहीम को अकबर का मौसेरा भाई मानते हैं। रहीम स्वभाव से बेहद संवेदनशील रहे हैं। उस समय दौर था युद्धोन्माद का, लोग धन लोलुप भी रहे हैं, लेकिन लोगों को युद्ध में अंधा होता देख और धन के पीछे पागल होता देख कर भी वो अपनी संवेदनशीलता पर लगाम नहीं लगाए हैं। अपने संवेदनशीलता को उन्होंने स्पष्ट रूप से परिलक्षित किया है, प्रकट किया है विभिन्न स्थानों पे। अपनी रचनाओं में भी वो अपनी संवेदनशीलता को प्रकट करते हैं। रहीम जी ने अपने हुनर से अकबर के दरबार को कवियों और शायरों के दरबार में बदल दिया। चूँकि वो प्रयोग धर्मी थे तो उनकी रचनाओं में प्रयोग स्पष्ट देखे जा सकते हैं। मानव जीवन कर्म प्रधान होता है, हम सभी को जानते हैं। अशोक सर कई बार बोले हैं। रहीम जी जन्म से तुर्की थे, लेकिन कर्म से वो पूर्ण रूपेण हिंदू थे, भारतीय थे। उनकी रचनाओं में इसका भाव स्पष्ट देखा जा सकता है। भारतवर्ष के जितने भी महान भक्त कवि हैं, उन सभी में इनको सहजता पूर्वक शुमार किया जा सकता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो रहीम जी के परिचय को आप स्पष्ट करते हुए एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। फिर उसके बाद सब्सक्राइब करना नहीं भूलें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ और जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।